वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लास, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीटीयू के बारे में, जो कि टॉप कॉलेज है दिल्ली के अंदर। डीटीयू के अंदर एडमिशन जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू होता है। इस कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए 75% का क्राइटेरिया नहीं लगता है। टॉप एनआईटी के लेवल का ये कॉलेज है। कितनी कट ऑफ जाती है यहाँ पे, कितनी रैंक पे एडमिशन होता है, इस कॉलेज के अंदर 85% सीट दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं, दिल्ली एनसीटी वाले बच्चों के लिए, एंड 15% सीट यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा होता है। कॉलेज की फीस क्या है, हाईएस्ट एवरेज पैकेज क्या है, कौन सी कंपनियां विजिट करती हैं, कॉलेज का कैंपस कैसा है, हॉस्टल्स की क्या कंडीशन है, कैंपस के अंदर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो 1941 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है ये कॉलेज। 145 एकड़्स का कैंपस है, गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से 33 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दिल्ली क्राउडेड सिटी है एंड मेट्रो स्टेशन से आप इजीली पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी का कोई इश्यू आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। एंड अगर बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे बीटेक के लिए टोटल 2514 सीट्स है, जिसमें सबसे ज्यादा सीएस में 481 सीट है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंदर 301, आईटी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 181 सीट्स हैं। टोटल यहाँ पे 15 ब्रांचेस हैं बीटेक के लिए। एंड अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले जेईई मेन का एग्जाम देना है, उसका रिजल्ट आएगा। इसके बाद जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए लगभग मैंने 20 मिनट की एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाके देख लीजिएगा। इसके बाद सीट अलॉटमेंट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा डीटीयू के अंदर। एंड अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो यहाँ पे क्लास 12 जो बच्चे दिल्ली एनसीटी से किए हैं, यानी जिस स्कूल से किए हैं वो दिल्ली एनसीटी के अंदर है अगर, तो वो होम स्टेट के लिए एलिजिबल है। एंड 12th में परसेंटेज का क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे 60% चाहिए होते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को, 55% ओबीसी और डिफेंस वाले बच्चों को, 50% एससी और एसटी वाले बच्चों को चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, 60% है, तो मेरे जो पीसीएम है उसमें 60% होने चाहिए, इन तीनों के मिला के भी, पीसीएम में भी एंड ओवरऑल भी मेरे 60% होने चाहिए। मैं ओबीसी से हूँ तो 55% होने चाहिए, ऐसे ही 50% एससी और एसटी के लिए। और 12th में जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो पीसीएम के साथ इंग्लिश आपका कंपलसरी है, यानी इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए और पीसीएम होना चाहिए, तब जाके इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। होपफुली ये डाउट आपका अब क्लियर होगा। एंड अगर बात करें फीस की, तो कॉलेज में एक साल की जो ट्यूशन फीस है वो 1,47,300 रुपए है। नेक्स्ट ईयर 1,55,000 है, फिर 1,63 है, फिर 1,77 है, यानी ईयर बाय ईयर इनकी जो फीस है वो बढ़ती जाती है। एंड जो अदर चार्जेस हैं, जिसमें स्टूडेंट वेलफेयर फी, जिसके अंदर बहुत सारे फीस वगैरह ये इंक्लूड करके रखते हैं, वो 20,000 आपको पर ईयर पे करना पड़ेगा। लास्ट ईयर में 25,500 पे करना होगा। पूरा आप जो डिटेल है वो देख सकते हैं। टोटल एडमिशन के टाइम पे 2,29,000 रुपए आपको यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो कॉलेज की फी के अकॉर्डिंग इसका आरओआई कैसा है, इस कॉलेज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है, तो मैं यहाँ पे 2023 बैच का प्लेसमेंट डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखो कि एलिजिबल वर्सेस प्लेस्ड स्टूडेंट कितने हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस में 2023 में 440 स्टूडेंट एलिजिबल थे, जिसमें से 351 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। आईटी में देखो तो 142 स्टूडेंट एलिजिबल थे, जिसमें से 117 स्टूडेंट प्लेस हुए थे। बायोटेक के अंदर 63 स्टूडेंट एलिजिबल थे, जिसमें से 26 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। तो यहाँ पे आप पूरा एलिजिबल वर्सेस प्लेस स्टूडेंट का डेटा देख सकते हैं। एंड अगर बात करें हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज की, तो यहाँ पे सीएस, आईटी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 82 लाख पर एनएम का था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 64 लाख, ईसी का 51 लाख, मैकेनिकल ऑटोमोटिव स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्शन एंड बायोटेक का 31 लाख, केमिकल एंड इन्वायरमेंटल का 30.83 लाख, इंजीनियरिंग फिजिक्स का 39 लाख के आसपास था एंड सिविल का 18 लाख का था। एंड अगर एवरेज पैकेज की बात करें, तो कंप्यूटर साइंस का लगभग 24 लाख का एवरेज पैकेज है डीटीयू का, जो कि बहुत शानदार है। इसके बाद अगर बायोटेक की बात करें, जो कि लोएस्ट ब्रांच है, तो इसका एवरेज पैकेज 10,50,000 के आसपास है। तो जितनी भी ब्रांचेज हैं उनमें हर एक ब्रांच का
एवरेज पैकेज 10 लाख के ऊपर है DTU के अंदर, यानी एक एवरेज स्टूडेंट इस कॉलेज से इजीली 10 लाख या उससे ऊपर का पैकेज निकाल सकता है। कंपनी की बात करते हैं तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है, टॉप कंपनियां जो यहाँ पे विजिट ना की हों, जहाँ पे इनके बच्चे प्लेस ना हुए हों। तो आप डिटेल में यहाँ से पूरा डेटा देख सकते हैं। DTU के अंदर प्लेसमेंट वाइज कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि कॉलेज का कैंपस कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेसिडेंशियल ब्लॉक की, जिसमें बॉयज गर्ल्स हॉस्टल एंड हेल्थ सेंटर है। तो DTU के अंदर टोटल 9 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं एंड गर्ल्स हॉस्टल का जो इन टाइम है वो 11 PM का है। बॉयज हॉस्टल के अंदर जो टोटल कैपेसिटी है वो 1620 स्टूडेंट्स की है एंड गर्ल्स हॉस्टल के अंदर 750 गर्ल्स की कैपेसिटी है एकोमोडेशन की। एंड फर्स्ट ईयर के लिए जो बॉयज हॉस्टल है वो आर्यभट्ट हॉस्टल है। इस हॉस्टल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको उतना बेहतर नहीं मिलेगा, डिसेंट लेवल का मिलता है। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल सीटेड रूम मिलता है। बेसिकली ये एक फ्लैट होता है जिसमें ट्रिपल सीटेड रहता है, 3 बच्चे रहते हैं, गर्ल्स के लिए भी सेम रहता है। सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे तो आपको डुअल सीटेड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के अंदर आपको सिंगल सीटेड रूम मिलता है एंड ये जो रूम होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है। हॉस्टल के अंदर आपको वाईफाई का बेहतर कनेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे हॉस्टल की कुछ पिक्चर्स वगैरह भी हैं रूम की, वो आप देख सकते हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो कॉलेज के पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें इंडोर आउटडोर गेम की डिसेंट फैसिलिटी है। रेसिंग ट्रैक, फील्ड्स फॉर फुटबॉल एंड हॉकी, क्रिकेट पिच है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं। यहाँ पे जिम्नेशियम की फैसिलिटी है, ऑडिटोरियम है, 2 ओपन ईयर थिएटर हैं। ओपन ईयर थिएटर में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे DTU का पूरा फील आने वाला है। तो स्पोर्ट्स लवर हैं तो DTU डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एंड अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 16 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं एंड जो सेंट्रल लाइब्रेरी है इसके लिए 4 स्टोरी बिल्डिंग है जो कि सेंट्रली एयर कंडीशनड है। एंड कलेक्शन की बात करते हैं तो बेहतर कलेक्शन है इनके पास, 2,29,155 टेक्स्ट रेफरेंस है इनके पास। एंड जो सिटिंग कैपेसिटी है लाइब्रेरी की वो 450 स्टूडेंट्स की है, वाईफाई फैसिलिटी मिलती है। लाइब्रेरी इनकी काफी बेहतर है DTU की। एंड अगर बात करते हैं कॉलेज के फेस्ट वगैरह की तो यहाँ पे इंटर एंड इंट्रा लेवल फेस्ट ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। कुछ पिक्चर्स आपके सामने अटैच्ड हैं। ये DTU का एकेडमिक ब्लॉक है एंड ये ओपन एयर थिएटर है। तो यहाँ से आप DTU का एक ओवरव्यू देख सकते हैं। अगर बात करें कॉलेज के कट ऑफ की तो यहाँ पे आपको मैं दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली दोनों के ही कट ऑफ बताने वाला हूँ सभी कैटेगरी के लिए। जितनी भी रैंक यहाँ पे मेंशन की गई हैं वो सबकी सब ऑल इंडिया CRL रैंक लिखी हैं। तो कट ऑफ बताने से पहले कैंपस लाइफ का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कॉलेज का जो हॉस्टल है उसमें हॉस्टल लाइफ बढ़िया मिलेगी। कॉलेज का जो कैंपस है उसके अंदर कैंपस लाइफ बढ़िया मिलेगी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल वो हॉस्टल का उतना बेहतर नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो दिल्ली में लोकेशन है, जो फीस लग रही है उसके हिसाब से वो हॉस्टल आपको जस्टिफाई करते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बायोटेक जो था वो 5,84,235 पे क्लोज हुआ है एंड कंप्यूटर साइंस जो था वो 13,345 पे क्लोज हुआ है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो 8,81,148 पे क्लोज हुआ है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगभग 20,000 पे क्लोज हुआ है। तो अगर जनरल कैटेगरी से है, दिल्ली से है, तो आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। ये जो कट ऑफ है ये स्पेशल राउंड 2 के कट ऑफ है, यानी एकदम क्लोजिंग रैंक है। अगर आउटसाइड दिल्ली की बात करते हैं तो जो बायोटेक है वो लगभग 2 लाख पे क्लोज हुआ है एंड जो कंप्यूटर साइंस है वो 6,000 के करीब क्लोज हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 10,000 के करीब क्लोज हुआ है। EWS की बात करें तो बायोटेक दिल्ली वाले बच्चों के लिए 1,38,000 पे क्लोज हुआ है एंड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो 34,252 पे क्लोज हुआ है। EWS आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो बायोटेक 45,000 के करीब क्लोज हुआ, कंप्यूटर साइंस 8,000 के करीब क्लोज हुआ। OBC कैटेगरी दिल्ली वाले बच्चों के लिए बायोटेक 2,54,000 के करीब क्लोज हुआ, केमिकल 2,20,000 के करीब क्लोज हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 72,400 के करीब क्लोज हुआ एंड जो OBC आउटसाइड दिल्ली वाले हैं उनके लिए बायोटेक 63,000 के करीब क्लोज हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 18,593 पे क्लोज हुआ है एंड कंप्यूटर साइंस जो है वो 14,600
78 पे क्लोज हुआ है। SC कैटेगरी की बात करें तो दिल्ली में जो SC वाले बच्चे हैं उनके लिए 6,03,003 पे क्लोज हुआ है। बायोटेक एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1,27,000 के करीब रैंक पे मिल गया था। कंप्यूटर साइंस लगभग 87,000 CRL रैंक पे SC वाले बच्चों के लिए, दिल्ली वाले बच्चों के लिए क्लोज हुआ। एंड आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो यही कंप्यूटर साइंस 37,000 पे क्लोज हुआ है। तो इससे आप देख सकते हैं कि दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली में कट ऑफ में कितना ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ रहा है। ST की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगभग 5 लाख रैंक पे ST वाले बच्चों के लिए मिल गई थी दिल्ली के अंदर। एंड जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं उनके लिए यही 1,16,361 पे क्लोज हुआ है। तो अगर दिल्ली से हैं तो इस काउंसलिंग में बहुत एडवांटेज मिलता है, बहुत टॉप क्लास कॉलेज है और दिल्ली वाले बच्चों को कम रैंक पे मिल जाता है। तो ये कंप्लीट कट ऑफ है DTU का। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कॉलेज वैल्यू फॉर मनी है, ROI के हिसाब से बेस्ट कॉलेज है, ऑल इंडिया कोटे से हैं। आपकी JEE में 1 लाख के करीब रैंक आ रही है तो आपको भले यहाँ पे बायोटेक इन्वायरमेंटल कुछ भी मिल जाए, एडमिशन आप ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। बेस्ट कॉलेज है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है DTU के बारे में। अभी कोई डाउट संदेह है तो कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर लिखिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड इस तरह की अदर वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग के टाइम पे हमारा चैनल आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर दूसरे कॉलेज रिव्यू के साथ, तब तक के लिए चलता हूँ, दीजिए इजाज़त मुझे। जय हिंद,